स्वागत है आप सभी का सनमार्ग नेटवर्क पर। मेरा नाम है अमन अग्रवाल और आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है मौका दिया बात करने का और ये पैगाम बहुत दूर तक पहुँचेगा। जी, आप जिस मौका को लेकर के और जिस बात को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, ये बहुत ही अहम मौका है और बहुत ही अहम बात है। ईद जो है ये पूरी दुनिया में खुशी का त्यौहार है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस दिन जो है अपनी खुशी का इजहार करते हैं बिल्कुल। और तमाम लोगों को अपनी खुशी में शामिल करते हैं। हर मज़ाहिब के अंदर जो है कोई ना कोई दिन मुकर्रर है कि जिस दिन वो अपनी खुशियाँ मनाते हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए दो दिन मुकर्रर है, एक ईद उल फित्र और एक बकरीद का दिन। इन्हीं दो दिनों में अपनी खुशियों का वो इजहार करते हैं। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है इस खुशी में अपने तमाम भाइयों को भी शरीक करते हैं। जो हमारे बिरादर वतन है या पड़ोसी है, उन तमाम लोगों का भी हम अपनी खुशी में उनको शामिल करते हैं। तो चलिए अब आगे इनसे कुछ सवाल जानते हैं और अनसुने रहस्य जानते हैं ईद के बारे में। पहला सवाल, ईद दुनिया भर में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए काफ़ी खुशी का दिन है। ईद के दिन और उसके पहले मुसलमान भाई को कौन से धार्मिक कार्यों और प्रथाओं में भाग लेना चाहिए? ईद के दिन जो है ये ईद का दिन खुशी का दिन है। अल्लाह अपने बंदों को जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, तराबियाँ पढ़ी और दीगर नेक काम जैसे ज़कात, सदक़ात, खैरात, फितरा ये सब अदा किए, तो जब अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के तौफ़ीक़ से इन चीज़ों पर उन्होंने अमल किया, तो अब इनाम देने के लिए अल्लाह ताला जो है ईदगाह में बुलाते हैं, मस्जिदों में ईद की नमाज़ अदा करने के लिए बुलाते हैं कि अब बंदों को जो है उसका इनाम दिया जाए। जी। तो उस इनाम को लेने का दिन है आज अल्लाह की तरफ से। अच्छा। दूसरा सवाल, ईद की नमाज का क्या महत्व है? ईद की नमाज जो है ये इज्तिमाइयत है, एक ऐसी शक्ल है कि जिसके ज़रिए से आपस की नाइत्तेफाकिया, आपस में जो भेदभाव होती है, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देता है ईद की नमाज। और ईद की नमाज के बाद लोग जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को खुशी की ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जो है आपस के जो ताल्लुकात अगर किसी वजह से मुनक़ता हो जाते हैं, तो इस ज़रिया से वो ताल्लुकात फिर से बहाल हो जाता है। तो इस विशेष नमाज को अदा करते समय हमारे मुसलमान भाई को कौन से विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस ईद उल फितर की नमाज अदा करने के वक्त जो है ख़ास तौर से इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि जो हम जो ईद की नमाज अदा करने के लिए आए हैं, जी। तो इससे पहले जो हम नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए, इतर लगाए, तो हमारे पड़ोस में कोई ऐसा तो बच नहीं गया कि जिसकी गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, परेशानी की वजह से वो जो है इस खुशी में शामिल नहीं हो सका, उसके नए जोड़े, नए कपड़े नहीं बन सके। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर से हमको उम्मत मुस्लिमा को ख्याल रखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी भी, हमारा भाई भी जो है इस खुशी में शामिल हो। जिस तरह से हम नए कपड़े पहने हैं वो भी नए कपड़े पहने, जिस तरह से हम खुशी मना रहे हैं वो भी जो है खुशी मनाए। तीसरा सवाल, ज़कात अल फितर का क्या महत्व है और ये समुदाय को कैसे मजबूत करने में मदद करता है? फितरा ये एक ऐसी रकम है कि जिसके बारे में आता है कि जो हमने रमज़ान में रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, दीगर नेक आमाल किए, इसमें अगर किसी किस्म की कमी कोताही हो गई है तो जी। फितरे से जो है उस कमी कोताही को दूर कर दिया जाता है। और ज़कात एक ऐसा निज़ाम है इस्लाम का कि इस निज़ाम के ऊपर अगर गौर किया जाए तो इंसानियत का इससे बहुत बड़ा भला होता है। हम देखते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, फ़कीर भी है, दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। ये रोज़े अज़ल से चला आ रहा है और क़यामत तक दोनों तरह के अमीर और गरीब लोग रहेंगे। तो ज़कात जो है इस्लाम ने जो निज़ाम इसका कायम किया है, इसके ज़रिए से उन गरीब, बेवा, मिस्कीन, यतीमों की जो है वो किफ़ालत होती है। और शरीयत ने ज़कात का हुक्म मालदारों के ऊपर दिया है कि तुम ज़कात की रकम सही से निकालो और उन गरीबों और बेवाओं और मिस्कीनों तक जो है मुस्तहिक तक इस रकम को पहुँचाओ,
تاکہ اس کی زندگی بھی جو ہے خوشی کے ساتھ گزرے۔ چوتھا سوال، اس عید پر آپ ویشوک مسلمان سمودائے کو کیا سندیش دینا چاہیں گے، وشیش کر ان کٹھنائیوں کا ویشوک گھٹناؤں کے بارے میں جو انہیں پربھاوت کر رہی ہے؟ مسلمانوں کو پیغام اس موقع پر یہ ہے کہ ہمارا مذہب خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ تو ہم مسلمان جو ہے یہ کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم ان تمام خیر کے کاموں میں حصہ لیں کہ جس خیر کے ذریعہ سے لوگوں کے دل میں اگر کسی طرح کی ہمارے خلاف جو ہے کوئی رنجش ہے، کوئی تکلیف ہے، تو وہ تکلیف اس خیر کے کام سے دور ہو جائے۔ دوسرا سوال، آپ ایک امام کے طور پر اپنی کچھ اگر یادگار گھٹنائیں عید کی شامل ہمارے ساتھ ہمارے آڈینس کو بتائیں تو کافی اچھا۔ تو ہمیں بچپنا کا یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اس موقع پر ہم عید کا انتظار کرتے تھے کہ عید کب آئے گا، عید کب آئے گا، اور اس انتظار میں یہ خوشی شامل ہوتی تھی کہ جب عید آئے گا تو ہمیں نئے کپڑے ملیں گے، تو اس خوشی میں ہم انتظار کرتے تھے۔ لیکن وہ دور اور ابھی کا دور، آج تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کرم سے لوگوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور جب چاہے لوگ جو ہے وہ نئے کپڑے سلا سکتا ہے، نئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ لیکن ایک وہ وقت بھی تھا کہ لوگ جو ہے نئے کپڑے کے لیے ترس رہے تھے۔ چھٹا سوال، پہلے کے مقابلے میں اور آج کے مقابلے میں عید منانے کے جو رواج تھے، جیسے یووا نوجوان جو تھے اس ٹائم کے، وہ پوری نیم اور سب کچھ مانتے تھے، عید کو، رمضان کو، ہر ایک سمے کو، چیز کو، لیکن آج کے ٹائم پہ یواؤں کو دیکھا جاتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں مانتے ہیں، بس عید مناتے ہیں، عید کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، پہلے کے مقابلہ میں اور ابھی کے مقابلہ میں بہت زیادہ فرق آیا ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں میں۔